आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। इस साल 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। लोहड़ी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों के बड़े त्योहारों में से एक है। सिख और पंजाबी समुदाय के लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। सिख समुदाय के लोग इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन अग्नि के चारों ओर घूमते हैं। इस बीच अग्नि में गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, गचक, पॉपकॉर्न आदि अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद परिवार के लोग और करीबी दोस्त रिश्तेदार मिलजुल कर ढोल नगाड़ों पर भांगड़ा करते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां देते हैं। साथ ही लोहड़ी के दिन घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, इसे लोहड़ी क्यों कहा जाता है और कौन है दुल्ला भट्टी जिनकी कहानी के बगैर त्योहार की रस्में पूरी नहीं होती। लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? लोहड़ी फसल और मौसम से जुड़ा पर्व है। लोहड़ी का पर्व किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। खेतों की अच्छी फसल के लिए लोग लोहड़ी की अग्नि में मूंगफली, पॉपकॉर्न, रेवड़ियां डालकर अग्नि और सूर्यदेव का आभार प्रकट करते हैं। इस मौसम में पंजाब में किसानों के खेत लहलहाने लगते हैं। रबी की फसल कट कर आती है। ऐसे में नई फसल की खुशी और अगली बुआई की तैयारी से पहले इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन फसल की पूजा भी की जाती है। इस त्योहार को क्यों कहा जाता है लोहड़ी? लोहड़ी शब्द को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कई लोगों का मानना है कि लोहड़ी शब्द में ला का मतलब लकड़ी है, ओ से गोहा यानी कि जलते हुए सूखे उपले और डी का मतलब रेवड़ी से होता है, इसीलिए इस पर्व को लोहड़ी कहा जाता है। लोहड़ी के बाद मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और ठंडक का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। दुल्ला भट्टी की कहानी सुने बिना अधूरा है लोहड़ी का त्योहार। अकबर के शासनकाल में पंजाब में दुल्ला भट्टी नाम का एक शख्स रहा करता था। उस समय लोग मुनाफे के लिए लड़कियों को बेचकर उनका सौदा कर लिया करते थे। एक बार संदलबार में लड़कियों को अमीर सौदागरों को बेचा जा रहा था। दुल्ला भट्टी ने सामान के बदले में इलाके की लड़कियों का सौदा होते देख लिया। इसके बाद उन्होंने बड़ी ही चतुराई से न सिर्फ उन लड़कियों को व्यापारियों के चंगुल से आजाद कराया, बल्कि उनके जीवन को बर्बादी से बचाने के लिए उनका विवाह भी करवाया। इसके बाद से दुल्ला भट्टी को नायक के तौर पर देखा जाने लगा। लोहड़ी पंजाब का बड़ा पर्व है और इसमें परिवार, दोस्त और करीबी लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे मौके पर दुल्ला भट्टी की कहानी इसीलिए सुनाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रेरणा लेकर घर की महिलाओं की हिफाजत करना सीखें, उनका सम्मान करें और जरूरतमंदों की मदद करें। लोहड़ी पर क्यों जलाई जाती है आग, जाने इस अग्नि पूजा का रहस्य और धार्मिक महत्व। लोहड़ी के लिए कई दिनों पहले से ही लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं। इन लकड़ियों को किसी खुले और बड़े स्थान पर रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर एक साथ त्योहार मना सके। लोहड़ी की रात सभी लोग लकड़ियों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। फिर पारंपरिक तौर से आग जलाई जाती है। इस अग्नि के चारों ओर लोग नाचते गाते हुए इसमें मूंगफली, गचक, पॉपकॉर्न, मक्का और रेवड़ी की आहुति देते हैं। इस दौरान पारंपरिक लोकगीतों को भी गाया जाता है। लोहड़ी के दौरान अलाव जलाने के बाद परिवार के सदस्य, दोस्त और दूसरे करीबी जन मिलकर अग्नि की परिक्रमा जरूर करते हैं। परिक्रमा के दौरान तिल, मूंगफली, गजक, रेवड़ी, चिवड़ा आदि तमाम चीजें अग्नि में समर्पित की जाती हैं और बाद में इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लोहड़ी के मौके पर लोग नए वस्त्र पहनकर तैयार होते हैं। इसके बाद डांस जरूर किया जाता है। कई जगह ढोल नगाड़े बजते हैं। पुरुष और स्त्रियां मिलजुल कर भांगड़ा और गिद्दा करती हैं। इन लोक नृत्य में पंजाब की विशेष शैली देखने को मिलती है। लोहड़ी के मौके पर कुछ खास पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के गले मिलकर लोहड़ी की बधाइयां देते हैं। नई बहुओं के लिए ये दिन और भी विशेष होता है। ये चीजें लोहड़ी के पर्व को बेहद खास बना देती हैं।
लोहड़ी के मौके पर दुल्ला भट्टी की कहानी जरूर सुनाई जाती है। इस कहानी के बिना लोहड़ी की रस्में पूरी नहीं मानी जाती। आपको लोहड़ी मनाए जाने के पीछे की कहानी जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और पर्व त्योहारों की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।